नमस्ते मित्रों। आज का विषय थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है। इसको समझने के लिए अपने दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। विषय ज्ञान और कर्म, कर्म से फल की इच्छा निकाल देना। मन कितना स्थिर है, मन कितना चंचल है, इसको कैसे अपने वश में किया जाए, प्राणायाम और ध्यान का क्या महत्व है, इन सब विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। एक कहानी है कर्म से फल की इच्छा निकाल देना। इसका कहानी का आधार युधिष्ठिर और उनके कुत्ते को लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ जब जा रहे थे तो राजपाट करने के पश्चात पांचों पांडवों ने यह निश्चय किया कि हिमालय की बर्फ में जाकर गल जाएंगे। द्रौपदी को साथ लेकर वे सब हिमालय की ओर चल पड़े। उस रास्ते पर चलते हुए पीछे मुड़कर देखना पाप समझा जाता था। सबसे पहले द्रौपदी भूख एवं प्यास के कारण थक गईं और गिर पड़ीं। उस रास्ते में उसने प्राण छोड़ दिए। फिर आगे चलते चलते पहले तो सहदेव और नकुल मृत होकर गिर पड़े, फिर अर्जुन और भीम भी उसी अवस्था में चले गए। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए। एक कुत्ता शुरू से उनके साथ चला आ रहा था, जो कि युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता था। अंत में युधिष्ठिर स्वर्गलोक के द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो युधिष्ठिर ने कुत्ते को अंदर प्रवेश करने के लिए इशारा किया। इस पर स्वर्ग के पहरेदारों ने उन्हें रोका और बोला कि नीच कुत्ता स्वर्गलोक में कैसे प्रविष्ट हो सकता है। युधिष्ठिर ने बोले, परंतु मैं तो अपने साथी को छोड़कर अकेला इस लोक में पांव नहीं रखूंगा। बहुत वाद विवाद होने के पश्चात यह पाया गया कि केवल एक शर्त पर कुत्ता अंदर स्वर्ग के अंदर जा सकता है। वह यह है कि आप युधिष्ठिर जी अपने सारे पुण्यों के फल अपने कुत्ते को दे देंगे तो हम उसको अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। ज्यों ही युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार किया, त्यों ही सामने से पर्दा हट गया और पूरा दृश्य ही बदल गया। युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी और द्रौपदी और चारों भाई युधिष्ठिर के सामने जीवित होकर के खड़े हो गए। कुत्ता जो है धर्मराज के रूप में था। कुत्ता जो है धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि वहीं धर्मराज ही कुत्ते का रूप धारण किए हुए थे और युधिष्ठिर के सामने हुए। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपने कर्म से फल की इच्छा न रखते हुए अपने सारे पुण्य को कुत्ते को देने का निश्चय किया, जिसका परिणाम हुआ कि युधिष्ठिर के चारों भाई पत्नी और सब लोग सुखी हो गए और उनको आनंद का अनुभव हुआ। कर्म से फल की इच्छा निकाल देना, जैसा कि श्री भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की इच्छा रखना नहीं। जब मनुष्य सभी काम परोपकार की खातिर करता है तब क्या हुआ, यदि उसका फल अच्छा है या बुरा। किसी कर्म से दुख तभी होता है जब कर्म के साथ फल की इच्छा मिली होती है। कर्मयोग का रहस्य निस्वार्थपरता की शिक्षा देते हुए मुक्ति का रास्ता बताना है। जब धर्म समझकर कर्म करने की आदत पड़ जाती है तब अंदर की खुदी स्वमेव मर जाती है और आदमी ब्रह्मानंद को प्राप्त करने का भागी बनता सकता है। कर्मयोगी इस बात की परवाह नहीं करता कि संसार उसे क्या कहता है। फल का अच्छा या बुरा होना उसको सुख या दुख नहीं देता। प्रशंसा या निंदा उसे प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं कर सकती। वह संसार के सब काम इस तरह करता है जैसे दाई बच्चों को खिलाती है, माँ की तरह प्यार करती है, परंतु नौकरी छूट जाने के पर बिना किसी दुख दर्द के अपना रास्ता लेती है। जैसा कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि यह ज्ञान पर आधारित वीडियो है, मन के स्थिरता पर आधारित वीडियो है, इसलिए इसको अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव करेगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता के लिए ध्यान योग में मन की एकाग्रता प्राप्त करना आवश्यक है। मन को स्थिर करना ध्यान है। आंखें बंद करके देखिए, मन किधर से किधर घूमता है, इसे घूमने से रोकने का यत्न कीजिए। आप जितना ज़्यादा यत्न करेंगे उतना ही ज़्यादा यह इधर उधर दौड़ेगा। इसी से शरीर की समता उस रथ से की गई है जिसके घोड़े इंद्रियां हैं, मन उसकी बाघ है और आत्मा उसका सारथी है। बाघ काबू में रहने से घोड़े वश में रहते हैं। मन स्थिर होने पर काबू में आ सकता है।
यही बात सबसे कठिन है। इसकी कठिनाई का अनुमान इससे लग सकता है कि अर्जुन जैसा एकाग्रचित्त मनुष्य योग की व्याख्या सुनकर प्रश्न करता है, मन को काबू में करना ऐसे ही है जैसे आंधी को बांधना। इसको किस तरह बस में करना चाहिए, अर्जुन की ध्यान शक्ति आचार्य द्रोण द्वारा ली गई परीक्षा से भली भांति स्पष्ट हो जाती है। आचार्य द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके उनसे कहा कि पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की आंख में तीर मारो। वे एक एक करके सबको पास बुलाकर पूछने लगे कि तुम्हें क्या दिखता है। सब ने बताया कि पक्षी या पेड़ की टहनी और पत्तियां दिख रही हैं। एक अर्जुन ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मुझे पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख के सिवा और कुछ ही दिखाई नहीं पड़ता है। यानी अर्जुन का मस्तिष्क दिमाग सब केंद्रित था। अगली बात बताई गई है कि मन की चंचलता तथा अभ्यास और वैराग्य, मतलब मन कितना चंचल होता है इसके विषय में हम देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं। जानवरों में बंदर सबसे अधिक चंचल है। वह एक पल भी चैन से नहीं बैठता। इसी से मन की तुलना बंदर से की गई है, ऐसे बंदर से जो शराब पिए हों और जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। मनुष्य में अभिमान और ईर्ष्या ही है, क्रमशः उक्त शराब और बिच्छू। भगवत गीता में अर्जुन को बताया गया है, यद्यपि मन बड़ा बलवान है फिर भी अभ्यास और वैराग्य से यह काबू में आ सकता है। इस विषय में असंभव मालूम देने वाली कुछ बातें अभ्यास से संभव हो सकता है। सर्कस में बंदर, हाथी आदि अभ्यास के कारण ही कैसे आश्चर्यजनक खेल करते हैं। मनुष्य अभ्यास के द्वारा आंखें बंद करके मात्र आवाज़ के ऊपर निशाना लगा सकता है। शारीरिक अभ्यास करने से दुबला पतला आदमी भी पहलवान बन सकता है। योगी लोग शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि केवल वायु पर जीवित रह सकते हैं। मन के अभ्यास का अर्थ है उसे सब ओर से हटाकर किसी विशेष वस्तु या विचार पर लगाना। मन को अन्य चीज़ों से हटाने का माध्यम वैराग्य है। इस काम में सत्संग और धर्मोपदेश सहायक है, क्योंकि इस प्रकार संसार का ध्यान आता है और विषय वासना कम होती है। भगवत गीता में कहा गया है, विषयों का ध्यान करने से काम पैदा होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति जाती रहती है, बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि समाप्त हो जाने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह इस बात को कहा है कि जा कह प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकर मति पहले हरि लेहीं। मतलब जा कह प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकर मति पहले हरि लेहीं। यदि मनुष्य पाप करता है तो ईश्वर उसकी अक्ल को मार देता है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो ईश्वर आकर उसे थप्पड़ नहीं लगाता, न उसे हथकड़ी बेड़ी डालता है, बस उसकी बुद्धि को मार देता है। पापी को मौत पाप कर्म करने से ही होती है, ऊपर कहीं से नहीं आती। अब हम देखेंगे जीवन में प्राणायाम और ध्यान का क्या महत्व है। प्राणायाम जो है मन को स्थिर करने में सहायता देता है। प्राणायाम का उद्देश्य सांस को बाकायदा बनाना और साथ ही लंबा करने की शक्ति पैदा करता है। अनुभव से सिद्ध होता है कि श्वास की नियमितता ही नाड़ियों की मजबूती से विशेष संबंध है और इनसे सबल होने से मन की स्थिरता असाधारण रूप से बढ़ जाती है। तो ये जो है प्राणायाम के विषय में बताया गया है। ध्यान की अवस्था, ध्यान के समय यह देखना कि चित्त किधर जाता है, कौन सी वस्तु उसके लिए आकर्षण है और फिर इस आकर्षण को तोड़कर चित्त को उधर से हटाना, यह प्रत्याहार कहलाता है। इससे आगे चित्त की एकाग्रता, इससे मनुष्य ध्यान पर पहुंचता है। ध्यान से वह समाधि में प्रवेश करता है। तब आत्मा अपने अंदर ही अंदर मग्न हो जाती है। ऐसे मन की अवस्था जल से अलिप्त कमल के पत्ते जैसी होती है। ध्यानी मनुष्य संसार की चीज़ों को देखता और सुनता है, परंतु उसका मन इंद्रियों से परे रहता है। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया, उसने समस्त जगत पर विजय पा ली, और जो मनुष्य अपने मन का मालिक है वह समस्त ब्रह्मांड का मालिक है। इस प्रकार हमने मन, मस्तिष्क, ज्ञान, कर्म, फल और भी बहुत चीज़ों के विषय में निष्कर्ष के रूप में वर्णन किया है। थोड़ा वीडियो लंबा है और ये बहुत ही फलदायी है। इसको एकांत चित्त में देखें। धन्यवाद।